क्या मानसून सत्र से पहले मोदी कैबिनेट में सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है या फिर अमित शाह की बढ़ने वाली है ताकत? क्या राजनाथ सिंह बनेंगे राष्ट्रपति? क्या मोदी सरकार में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने वाला है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कैबिनेट से हटाकर राष्ट्रपति भवन भेजा जा सकता है? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सरकार के सबसे ताकतवर चेहरा बनने जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो नई कैबिनेट बनेगी वो असल में पीएम मोदी की नहीं बल्कि अमित शाह की कैबिनेट होगी। और क्या स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की एक बार फिर मेन लाइन में होगी वापसी? इस वीडियो में हम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चाओं, संभावित कैबिनेट विस्तार, वरिष्ठ मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल की अटकलों और 27 से 29 तक की रणनीति का विस्तृत विश्लेषण करने जा रहे हैं। इसलिए लगातार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों ऐसी ही चर्चाएं तेज हैं। क्यों हो रही है कैबिनेट विस्तार की चर्चा? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का मानसून सत्र से पहले या उसके आसपास सरकार मंत्रालय में बदलाव कर सकती है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है सरकार अपने प्रदर्शन को और मजबूत दिखाना चाहती है। दूसरा कारण है अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाना भी भाजपा की बड़ी रणनीतिक का हिस्सा माना जा रहा है। यानी कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्री बदलने का मामला नहीं होगा बल्कि आने वाले चुनाव की तैयारियां भी इस विस्तार से हो सकती है। सबसे ज़्यादा चर्चा राजनाथ सिंह को लेकर क्यों हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने हुए। कुछ राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्ष 2027 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे एक सम्मानजनक संवैधानिक भूमिका के रूप में देखा जाएगा। हालांकि अभी तक इस संबंध में सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। क्या भारतीय राजनीति का एक और अध्याय खत्म होने वाला है? कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री रहे और आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक ऐसा नाम जिसे राजनीति में शालीनता, अनुभव और संतुलन के लिए जाना पहचाना जाता है। लेकिन आज दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक सवाल गूंज रहा है, क्या राजनाथ सिंह की राजनीतिक भूमिका बदलने वाली है? क्या उन्हें कैबिनेट से हटाकर राष्ट्रपति भवन भेजा जा सकता है? हालांकि इस मामले पर कई स्रोतों से चर्चा है लेकिन इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि अभी नहीं हो पाई। राजनाथ सिंह ऐसा नाम जिसके सभी पार्टियों में पैठ है। राजनाथ सिंह को हटाने के संभावित राजनीतिक कारण भी हैं। पॉलिटिकल रिटायरमेंट, उम्र को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पद देकर एक सम्मानजनक विदाई दी जा सकती है। अमित शाह के लिए रास्ता खोला जा सकता है। राजनाथ सिंह के कैबिनेट में रहने से अमित शाह को प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने में बाधा हो सकती है। उन्हें हटाने से अमित शाह के लिए राह आसान होने की चर्चा है। राजनाथ सिंह के करीबी योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति बनाकर सवर्ण वोट बैंक को साधने की रणनीति भी हो सकती है। भाजपा हमेशा चुनाव के मूड में ही निर्णय लेती है। क्या अमित शाह का प्रभाव और बढ़ेगा? दिल्ली में सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा है वो है अमित शाह की बढ़ती राजनीतिक भूमिका की। लगातार अमित शाह की स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है।
कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार के भीतर उनका प्रभाव और मजबूत होकर उभरेगा। भाजपा संगठन और सरकार दोनों में अमित शाह पहले से ही बेहद प्रभावशाली माने जाते रहे। उनका सम्मान दोनों जगह बराबर निरंतर प्रगति पथ पर रहा है। यही वजह है कि विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार के बड़े फैसलों में उनकी भूमिका सबसे अहम रहती है, सबसे दमदार रहती है, सबसे मजबूत रहती है। हालांकि ये कहना कि पूरी कैबिनेट अमित शाह की कैबिनेट होगी अभी केवल राजनीतिक टिप्पणी और अटकल है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल कर सकते हैं। मानसून सत्र से पहले कैबिनेट विस्तार की संभावना है। सूत्रों के अनुसार निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी का मंत्रालय बदला जा सकता है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी भी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार नीट पेपर लीक से विवादों में घिर रहे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की छुट्टी हो सकती है। प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग विपक्ष करता रहा है। नीट पेपर लीक होने के बाद उनके खिलाफ इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा। कांग्रेस जनता पार्टी भी पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। उसकी भी डिमांड प्रधान का इस्तीफा ही है। माना जा रहा है कि इन विरोधों को देखते हुए सरकार उनकी जगह किसी अन्य को ये जिम्मेदारी सौंप सकती है। सूत्रों की माने तो नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, हरदीप पुरी जैसे केंद्रीय मंत्रियों को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। कुछ बड़े बदलाव की संभावना भी नजर आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभाग में बदलाव हो सकता है। धर्मेंद्र प्रधान की जगह उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि वित्त मंत्री का प्रभार पूर्व आरबीआई प्रमुख शशिकांत दास को मिल सकती है। दास के कार्यकाल को केंद्र सरकार एक अहम कार्यकाल की तरह मानती है और इस दौरान महंगाई को रोकने में भी सफलता मिली। इसी को लेकर अब वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास जा सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के यूपी भाजपा प्रमुख बन जाने की वजह से उनकी भी मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। उनकी जगह आम आदमी पार्टी से भाजपा ज्वाइन करने वाले राघव चड्ढा को ये जिम्मेदारी मिल सकती है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी की जगह किसी सिख या पंजाब के नेता को लाया जा सकता है और इस दौड़ में राघव चड्ढा का नाम भी चर्चा में है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से अलग हुए 20 बागी सांसद कैबिनेट में जगह की मांग कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही एनडीए को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था और अभी वह बीजेपी के बाद एनडीए से दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। दूसरी पार्टियां टीडीपी और जेडीयू के पास एक एक कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री हैं और नए सांसद भी ऐसी ही मांग कर सकते हैं। हालांकि ये देखना होगा कि क्या भाजपा इस प्रस्ताव को मानती है, क्योंकि वो इस गुट से दूरी बनाए रखना चाहती है। भाजपा में विलय करने के बजाय इन सांसदों ने एक कम जानी पहचानी पार्टी एनसीपीआई में विलय करने का फैसला किया था। 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन किया और 2 साफ संदेश दिए। वापसी किन नेताओं की हो सकती है? अब बात उन चेहरों की जिनकी वापसी की चर्चा सबसे ज़्यादा है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, जितिन प्रसाद, इन नेताओं के नाम लगातार राजनीतिक चर्चा में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट में नए चेहरों को भी कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि स्मृति ईरानी महिला आरक्षण के लिए भी और अमेठी से दावेदार के लिए भी मानी जा सकती है, इसलिए उनकी मजबूती वापसी हो सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली में चर्चाएं बहुत हैं, नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनमें से किसी भी बड़े बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यदि कैबिनेट विस्तार होता है तो उसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव जो 27 से
2029 की राजनीति पर दिखाई दे सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या मोदी सरकार को बड़े स्तर पर कैबिनेट फेरबदल करना चाहिए? क्या पुराने चेहरों को बदलकर नए नेताओं को मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप तक तत्काल पहुंच सके। आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। धन्यवाद।